बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी देगी पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बनाने में बहुत आसान है। आप इसे एक ही पॉट में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जिस तरह से देग में बनाया जाता है पुलाव, बिल्कुल उस तरह की ये रेसिपी है और इसके लिए आपको यखनी वगैरह अलग से बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम एक मसाला बना लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें बनाना है बेसिकली। इसके लिए 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ली हैं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 4-5 लहसुन के जवे हैं। इन्हें इस तरह से क्रश करके अलग रख लेंगे। अब एक बड़ा सा पॉट हम ले लेंगे। हम ये 600 ग्राम चावलों के लिए रेसिपी बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक फैला हुआ बड़ा सा बर्तन लिया है। इसमें 3/4 कप ऑयल लिया है हमने और 2 बड़े साइज़ की प्याज है, जिन्हें बहुत ही फाइनली हमने स्लाइस करके ऐड कर दिया है। इसको गोल्डन हो जाने तक फ्राई करेंगे और थोड़ी सी प्याज हमने अलग रख ली है। अब जो प्याज इसके अंदर बाकी बची है, इसके अंदर जो अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का हमने क्रश किया था वो इसमें ऐड कर देंगे, ताकि प्याज मज़ीद डार्क कलर की ना हो। और जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। 2 तेज़ पत्ते हमारे पास, 1 बादियान का फूल है, 3 से 4 लौंगे हैं और 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ हैं। इसकी खुशबू जब ऑयल में आ जाएगी तो इसके बाद हम यहाँ पर चिकन ऐड करेंगे। इस रेसिपी में मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन ऐड की है और आधा किलो से ज़्यादा चावल है, यानी कि 600 ग्राम। तो यहाँ पर हम चिकन को इतनी देर पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छी सी गोल्डन सी फ्राई हो जाए। तो इस टाइम जबकि चिकन हमारी पक रही है, हम इस दौरान एक मसाला पीस लेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ही धनिया है और इसके अलावा आधा टीस्पून काली मिर्चें हैं। इन तमाम को अच्छे तरीके से हमें कूट लेना है और दरदरा सा इस तरह पीस लेना है। ये मसाला हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है, ये हमने ऐड कर दिया है। नमक हस्बे ज़ायक़ा ऐड करेंगे। मैंने इस टाइम 2 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर है। इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चिकन को हम मिक्स कर लेंगे इसके साथ और आँच को मीडियम रखते हुए इसे थोड़ा सा पका लेंगे। अब आँच को हल्का करके हम यहाँ पर 1 कप के करीब दही शामिल करेंगे और दही को हल्की आंच पर थोड़ा सा पहले पकाएंगे और उसके बाद इसे चिकन के साथ मिक्स कर देंगे। दही को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसे 4 से 5 मिनट तक पका लें, ताकि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और 3 से 4 मिनट के बाद जब दही अच्छे तरीके से पक जाएगा और मसाला काफ़ी इस तरह से भुन जाएगा, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे लेमन जूस। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब अंदाज़े से लेमन जूस ऐड करूँगी। इससे चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और पुलाव का जो जायका है वो और बढ़ जाएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर देंगे। इस तरह से इसको स्लाइसेस करके ऐड कर दिया है मैंने और इसके बाद हम इसे हल्की आंच करके 5 मिनट तक पकने देंगे, ताकि चिकन भी पक जाए और जो टमाटर है ये सॉफ़्ट हो जाए। तो इस टाइम हमें इसे कवर कर देना है और आंच को हल्का कर देना है बिल्कुल। 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से चेक करेंगे और टमाटर इस टाइम तक बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके होंगे। तो अब हमने चावल पहले से भिगो कर रखे हुए थे। बासमती राइस है मेरे पास 600 ग्राम के करीब, यानी कि 3 कप। इन्हें आधे घंटे के लिए मैंने धोकर भिगो दिया था। ये हम ऐड कर देंगे। तो इसे ऐड करके थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम और मिक्स करने के बाद हमें पानी ऐड करना है यहाँ पर। तो जितने चावल हैं उससे डबल पानी हम ऐड करेंगे, यानी कि 6 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद आंच को तेज़ कर देंगे और तेज़ आंच पर हम इसे इतनी देर पकाएंगे कि इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाए। इस टाइम आप नमक चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो वो ऐड कर दें। और 1/4 हमने टीस्पून जायफल का पाउडर भी ऐड किया है और 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस भी ऐड कर दिया है। इसे अब हम कवर करके मीडियम हीट पर पका लेंगे 7 से 8 मिनट तक, ताकि इसका पानी इस तरह से खुश्क हो जाए। साइड से थोड़ा सा लूज़ करेंगे ताकि इसमें जो स्टीम है वो निकल जाए। इसके बाद इसे आप एक कपड़ा लगाकर अच्छे तरीके से कवर करके हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए पका लें। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पुलाव रेडी हो गई है, देगी पुलाव, जो कि शादियों वगैरह में बनाई जाती है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे फ्राइड। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।